स्टार्ट। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें चार लफ्ज़ों को सीखकर लोग कूदने लगते हैं और ख़ुद को साहिबे इल्म समझने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। इल्म तो वह समंदर है जिसकी कोई थाह नहीं है, यह एक ऐसा रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। कई बार राह चलते लोग आपसे ऐसी पते की बात कह जाते हैं कि आप दिनों तक सोचते हैं कि उसने यह कहा तो कैसे। एक छोटी सी कहानी है। एक गलरिया मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करता था। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम से पूछा, सरकार, ये जो मेरे मवेशी भेड़ बकरियां हैं इनकी चरागाह दरिया के उस पार है, मुझे रोज़ाना उस पार जाने के लिए किश्ती के 2 आने देने पड़ते हैं और लौटने के लिए भी इतने ही पैसे चुकाने पड़ते हैं। मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। आप तो बड़े आलिम हैं, कोई तरकीब बताएं कि मेरे ये पैसे बच जाएं। मौलवी साहब ने समझा कि अब इसे क्या समझाएं, इसकी समझ में क्या आएगा। उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह कहकर मवेशियों के साथ खुद भी दरिया में उतर जाया करो और पार कर जाया करो। अगले दिन गलरिये ने समुंदर किनारे पहुंचकर धोती कमर से बांधी और बिस्मिल्लाह पढ़कर मवेशियों के साथ दरिया में उतर गया। बगैर किसी मुश्किल के वह उस पार भी पहुंच गया। गलरिया बहुत खुश हुआ, उसके पैसे बचने लगे, जिंदगी इत्मीनान से गुजरने लगी। एक शाम वह मवेशियों के साथ गांव लौटने के लिए दरिया के किनारे पहुंचा तो देखा कि मौलवी साहब भी खड़े हैं और बेहद परेशान हैं। दस्तूर के मुताबिक शाम ढलते ही मल्लाह किश्तियाँ उल्टी करके जा चुके थे। मौलवी साहब ने गलरिये से पूछा, कैसे पार जाओगे? गलरिये ने कहा, मुझे तो आपने ही बताया था, बिस्मिल्लाह पढ़कर पार कर जाया करो। आप भी पढ़ो और चलो हमारे साथ। चरवाहा साहिबे यकीन था, पर मौलवी साहब तो सिर्फ साहिबे गुफ्तार थे, यानी महज तकरीर करने के माहिर। बिस्मिल्लाह पढ़कर वह भी दरिया में उतर तो गए, मगर चंद कदमों के बाद ही डूबने लगे। फिर तो वह चीखने चिल्लाने लगे। गलरिया वापस आया, मौलवी साहब को अपने कंधे पर उठाकर साहिल पर पहुंचाया और पूछा, यह बिस्मिल्लाह तो आपने ही मुझे बताई थी, फिर आपसे दरिया पार क्यों न हो सका? मौलवी साहब शर्मिंदा होते हुए बोले, जिस यकीन से तुम पढ़ते हो
वह मेरे पास नहीं है। ज़िंदगी के मुश्किल हल करने के लिए पहली चीज़ यकीन है, इसलिए इल्म का दर्जा कोई हो न हो एहसास जागते रहना चाहिए। तालीम तभी बनती है जब वह एहसास में शामिल हो जाती